हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से कोई भी बंदा अपने आइडिया को स्केल कर सकता है और क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है जिसको एंगेज करके अपने बिजनेस को एक्चुअली एक यूनिकॉर्न बना सकता है। आज हमारे साथ में एक इंक्यूबेटर से आए हैं जो कि हमको समझाने वाले हैं ये सारी चीजों के बारे में। वेलकम। थैंक यू साहिल जी। जो लोग आपको नहीं जानते एक बार बता दो आप कहां से आए हो। सो गाइस, आई एम सत्येंद्र सिंह। आई एम द CEO फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर आइसर मोहाली। हमारा जो इंक्यूबेटर है उसका नाम है आई राइज। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ इंक्यूबेटर्स करते क्या है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है। एब्सोल्युटली, बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं, बट उनको पहला स्टेप कैसे लेना है वो नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि हमें मेंटर्स कहाँ मिलेंगे, उनको ये नहीं पता होता हमें रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, हमें वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा, हमें वो प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। तो इंक्यूबेटर एक तरह से वही है, वो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक बेबी होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब ही बेबी होता है तो उसको अगर वो प्री मैच्योर है या उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो एक इंक्यूबेटर कहा जाता है जहाँ उसे रखा जाता है, जहाँ कंडीशन सारी जो होती हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जो उसको फूड चाहिए होता है, सब कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से उसे दिया जाता है। इसी तरीके से स्टार्टअप को बेबी स्टेज पर ही इंक्यूबेशन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी से चाहिए होता है, जहाँ पे उसे बिजनेस के लिए जो जो चाहिए, बी इट टेक्नोलॉजी सपोर्ट, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जिसमें उसको ऑफिस स्पेस, लैब सपोर्ट या टीम सपोर्ट चाहिए, बी इट इनिशियल फाइनेंस सपोर्ट और बी इट मेंटरशिप सपोर्ट, सब उसे एक जगह एक इंक्यूबेशन सेंटर में मिलता है। ठीक है, तो इसमें एंट्री कैसे करें? अगर मेरे पास में कोई आइडिया है, मैं चाहता हूँ चांद पे छोले भटूरे बेचना, अब यहाँ पे आप कैसे हेल्प करोगे? चांद से मुझे याद आया, मैं हर बार एक चीज कहता हूँ मैं हमारे सारे स्टार्टअप्स को और इन जनरल कि इंक्यूबेटर से आप कुछ भी मांग सकते हो। डोंट थिंक कि मेरे को केवल ये चीज चाहिए, ये नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। वो आपकी सारी हेल्प करते हुए बैठा है। आपको चांद चाहिए वो भी आप मांगिए, वो चांद भले ना दे पाए लेकिन चांद तक कैसे पहुंचना है वो बता देंगे। ठीक है। सो अब आपने चांद पे छोले भटूरे की बात कही है तो उसके अंदर ये आपने आइडिया बना लिया। हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास आइडिया है। एग्जैक्टली। अब इस आइडिया के साथ देश में हमारे जितने भी इंक्यूबेटर हैं उसमें आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। उन सबकी वेबसाइट्स है, हमारा भी वेबसाइट है। वेबसाइट पे सिंपल आपको फॉर्म भरना है, एक कॉल भी करोगे ना तो भी वी विल बी रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड कि कैसे हमारे साथ आपको एसोसिएट होना है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम काफ़ी प्रोग्राम्स अपने खुद के चलाते हैं अलग अलग स्टेज पे, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक आइडिया स्टेज, एक लाइन का आइडिया है केवल आपके पास, स्टूडेंट्स के पास, उसके लिए भी हमारी स्कीम्स होती हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। वुमेन लेड स्टार्टअप्स है उनके लिए भी होता है। ये गवर्नमेंट बैक्ड होती है सारी चीजें? मोस्टली यस। ये स्पेसिफिकली हमारा इंक्यूबेटर इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट and there are different ministries, there are different departments, be it central government or state government, they support these programs जिसमें हम जो प्रोग्राम चलाते हैं उसके लिए जो वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं, उसके लिए जो मेंटरशिप दी जाती है, उसके लिए जो फंडिंग दी जाती है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अब क्राइटेरिया क्या होगा? मैं स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, जान करके मैंने एक ऐसा आइडिया लिया जो कि बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से, तो मैं एक ऐसे आइडिया के लिए आपकी वेबसाइट पे फॉर्म भरता हूँ या फिर आपकी टीम को कांटेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारी टीम आपसे अप्रोच करेगी, एक सिंपल सा फॉर्म आपने हमको दिया है, वी विल हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। ठीक है। फिर हमारा हर महीने हमारा इवैल्यूएशन होता है। वी आर ओपन फॉर एप्लीकेशंस ऑल अक्रॉस द ईयर, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। हर महीने हम इवैल्यूएट करते हैं एप्लीकेशंस को, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होता है कमेटी के सामने, स्क्रीन करते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स रिक्वायरमेंट। अगर हमें लगता है कि हमारा इंक्यूबेटर राइट है आपके लिए, आपको सपोर्ट दे सकता है, तो वी इंक्यूबेट विद अस विद obviously there are certain terms and conditions. अगर हमें लगता है कि suppose you are not apt for our incubator, then our level we try to connect to the right incubators. ठीक है। So हम ऐसा नहीं सोचते कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं हुआ तो जाने दियो। It's not like that. Either we guide him or her कि आपके लिए कौन सा इंक्यूबेटर अच्छा है, कौन सी गवर्नमेंट प्रोग्राम अच्छा है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आइडिया में हमें नहीं लगता कि आप नहीं भर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज है, तो ऑब्वियसली वी गिव देम द ऑनेस्ट फीडबैक। जितना जल्दी हमें अच्छा सही फीडबैक मिल जाए ज़्यादा बेटर है, टाइम और रिसोर्स भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है कि महीने के 10 ही इंक्यूबेशन में आप एंट्री लोगे या कितने भी ले सकते हो, ऐसा कुछ होता है? वी डोंट हैव एनी लिमिटेशंस। ऑब्वियसली इन आवर केस वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि साइंस और रिसर्च लाइक आपका स्टार्टअप होना चाहिए, सम टेक्नोलॉजी हैज टू बी देयर। इट कैन नॉट बी जस्ट जेनेरिक, सम फैशन ब्रांड रिलेटेड, सम स्पेसिफिक स्टार्टअप, ई-कॉमर्स स्टार्टअप व्हिच डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। मैं तो वैक्यूम में छोले भटूरे बना रहा हूँ ना तो वैक्यूम चांद तक ले जा रहे हो तो बिना टेक्नोलॉजी चांद तक कैसे ले जाओगे? सो टेक्नोलॉजी इज देयर इन योर आइडिया। रोबोट सर्व करेंगे।
ग्रेट। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली मैं आया और मैंने आइडिया दिया, आपको ये आइडिया सही लगा और ये अप्रूव हो गया, राइट, अब हम साथ में काम। बिल्कुल सर। अब इसमें क्या कॉस्ट एसोसिएटेड होगी, मैं क्या क्या मिल सकता है मुझे, थोड़ा इसके बारे में बताओ। हम नहीं चार्ज करते इनिशियल स्टार्टअप। अगर आप आइडिया स्टेज पे हो, हमें समझ में आता है कि आपका रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है, हमें बल्कि आपको और पैसे की सपोर्ट देनी है, सो वी डोंट चार्ज यू, बट यस वी डू टेक इक्विटी, अ वेरी मिनिमल इक्विटी, बिकॉज उससे हमारा एसोसिएशन होता है। पहली बात तो ये कि अगर हर चीज फ्री मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल। And second thing is we'll see the commitment from your end also. And thirdly, when an institute like IISER Mohali, which is Institute of National Importance, जो IITs की रेंज में आता है इंस्टीट्यूट, वैसे इंस्टीट्यूट के साथ आपको कोलैबोरेशन हो रहा है, तो जब वो रिसोर्सेज और हमारी जो इन्वेस्टमेंट लग रही है, सो वी वांट दैट काइंड ऑफ सीरियसनेस फ्रॉम द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस निकल के आते हैं। एक जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था तो वो तो इक्विटी देने के लिए तैयार है, कुछ ऐसे आइडियाज भी हो गए जिनको ऐसा लगता है ये फंड तो मैं कर दूंगा, मैं इंक्यूबेशन पे इसलिए आना चाहता हूँ जस्ट फॉर सपोर्ट, और इसके लिए मैं इक्विटी नहीं देना चाहता। क्या नॉन इक्विटी वाले ऑल्टरनेटिव्स है मार्केट में? हैव मॉडल्स लाइक दैट, ओके, बट नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करता हूँ किसी भी स्टार्टअप को कि इंक्यूबेशन को इक्विटी देना इज एक्चुअली वैल्यूएबल एंड बेनिफिशियल फॉर द स्टार्टअप, बिकॉज दो चीजें, एक तो इंक्यूबेशन जब आपसे इक्विटी ले रहा है, ही इज नॉट चार्जिंग यू फॉर द रिटर्न्स, उसका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है। सेकंड इज दैट अगर इंक्यूबेशन या स्पेसिफिक इंक्यूबेशन लाइक अस ने अगर इक्विटी ली है तो आपको मार्केट में वैलिडेशन देता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आता है, दीज गाइज हैव बीन सीरियस, और उनका नाम जुड़ा हुआ है आपके साथ, सिमिलर लाइक आईसर या आईआईटी दिल्ली का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी स्टार्टअप को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब दोनों रूट्स के बारे में बात करते हैं। इक्विटी कितने % तक डिल्यूशन एक्सपेक्ट करे कोई? देखिए हर एक इंक्यूबेटर का अलग अलग होता है, एवरी इंक्यूबेटर हैज देयर ओन पॉलिसीज। इन आवर केस एज ऑफ नाउ वी टेक मैक्सिमम अप टू 3%, दैट इज द मैक्सिमम। और इन रिटर्न क्या मिलेगा? ऐसा जैसे कि मैंने बोला, एवरी सपोर्ट 360 degree support, be starting from the product development, product validation, lab support, infrastructure support, mentorship support, networking, initial funding support, इसके लिए एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी? नहीं। तो अगर मुझे आइडिया है मेरे पास में और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, आपको मेरा आइडिया समझ में आता है, हम 3% इक्विटी पे ही डील करते हैं, अब मुझे वो आइडिया को स्केल करने के लिए, बनाने के लिए भी फंड्स आपसे मिल सकते हैं? राइट, वो ओके, वो जो फंड्स मिलेंगे ऑब्वियसली हर एक स्टेज पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। वेल देयर इज इवैल्यूएशन, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, सो वी डोंट गारंटी कि आपको फंड मिलेगा ही मिलेगा, बट इन आवर केस नॉर्मली स्टार्टअप्स को मिल जाता है, बिकॉज हम स्टार्टअप्स का जो मेंटरिंग का सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इटसेल्फ एंश्योर्स कि उस तरह के स्टार्टअप्स आए विच कैन बी बैक्ड बाय द ग्रांट्स और जिसके अंदर कोर टेक्नोलॉजी और साइंस है। ठीक, वो जो पैसे मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट से आ रहे हैं? यस, वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर रहे? इनिशियली गवर्नमेंट ग्रांट से ही मिलेंगे, ठीक है, obviously later on we connect them to the investors also, that's a later stage, जब आपको एंजल इन्वेस्टर्स या HNIs and then going to the VC route, but initially yes we support the startups through different government grants. और रेंटल और कोई भी रिसोर्स का कॉस्ट मेरा नहीं आएगा? See again as I said max up to 3% है। now अगर आप इक्विटी में भी फंड नेगोशिएट या आपको लगता है कि पे करना है रेंटल, then there will be different models। ठीक है, that's you said कि किसी स्टार्टअप पास देने की इच्छा है, हाँ, he doesn't want to dilute much of the equity, then obviously we can discuss on। और वो कहाँ तक होते हैं, मतलब उसके भी ऑल्टरनेटिव्स मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेटर्स भी हैं जो बिना इक्विटी के भी काम करते हैं, राइट, तो उनमें क्या होता है? सी देखिए आज के डेट में बहुत ही कम ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं जो इक्विटी के बिना काम कर रहे हैं, एंड इवन दो अगर वो इक्विटी के बिना काम कर रहे हैं, यू नीड नॉट टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वो में से इक्विटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, यू नीड टू सी कि वो इंक्यूबेटर आपके लिए क्या वैल्यू ऐड कर पा रहा है, राइट, बिकॉज यहाँ पे आपका इनिशियली आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उसके आपको इंक्यूबेशन मिल गया, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, बट उसके बाद आगे क्या, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम है और क्या, एंड देन कमिंग बैक टू कि क्या उनके ऐसा ना हो कि इनके रेंटल इतने हाई हो, राइट, देयर कुड बी सर्टेन अदर फीस, सो यू नीड टू सी इन ऑल दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, कमिंग टू आवर केस, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, कितना आपको एरिया चाहिए, कितना ऑफिस चाहिए, क्या सीट, कितना सीट चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 3,000 per month, then there are certain startups which are using more facilities and paying up to 50,000 per month, because टेक्नोलॉजी है, हमको लैब सपोर्ट चाहिए, हाई एंड इक्विपमेंट्स चाहिए, which is there। ठीक है, तो अगर मैं 3,000 रुपये महीना पे कर सकता हूँ तो इक्विटी देने की जरूरत नहीं है उतनी स्टार्टिंग स्टेज में? I won't say that thing, because again I said that's a case to case basis. Obviously you may not need not to pay equity up to 3%, but there could be some equity or something else,
देयर आर डिफरेंट मॉडल्स एंड केस टू केस। मतलब वो पर्सनलाइजेशन लेवल पे डिस्कशन हो गई समझ में आया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। ठीक है, अब स्टेज पे आ गए। अब जो भी मैंने रूट लेना था, हमारी डिस्कशन हो गई है, इक्विटी की बात हो गई है, पैसों की बात हो गई। राइट सर। व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा? सी अब क्या होता है कि आपका, मेरे पास, मैं बताता हूँ कि मेरे पास किस तरह के आते हैं केसेस। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो केवल आइडिया होता है, उन्होंने थोड़ी रिसर्च कर रखी होती है, आइडिया लेवल पे होता है। ठीक है। उनको हम फिर मेंटर्स असाइन करते हैं। Now those mentors are both from technical side and business side. We personally also work with them as side by side. Experts also work with them. ये उनको हर एक लेवल पे गाइडेंस दी जाती है, be it from regulatory compliances side, be it from technical side, be it from IP side और patent side, और वहां से उनको धीरे धीरे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले आते हैं। थोड़ा थोड़ा उनके माइलस्टोन्स होते हैं। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है? नहीं, वो तो इंक्यूबेशन, दैट्स द पार्ट, दैट्स व्हाट इंक्यूबेशन इज सपोज्ड टू डू। ठीक। साथ साथ में वी एक्सप्लोर देम टू द इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में आपके एक्सलेटर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज भी आ रही हैं। तो वहाँ पे हम आपको डिफरेंट नेटवर्किंग इवेंट्स में आपको एक्सपोज करते हैं। आपको अलग अलग एक्सपोज में आपको चांस देते हैं अपना प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, डेमो देने के लिए। वी कनेक्ट टू द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इफ यू वांट टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, और इफ देयर आर सर्टेन ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यू नीड टू डेवलप। सो एज आई सेड कि बिजनेस के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए सारी हैं। हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ ना आ रही हूँ उस समय आपको बताते वक्त, बट स्टार्टअप हमसे, मतलब रात में 11 बजे मुझे कई बार कॉल करके पूछता है कि मेरे को इसमें जाना है, ये जाना है, यहाँ से कॉल आया, कैसे करना है, या मेरे को प्रपोजल अभी सबमिट करना है। That's the kind of commitment incubation team normally has, because it's just like the baby and everyone wants their baby to succeed. ठीक है। तो अब मेंटरशिप मिलने के बाद में एक लेवल तक कोई पहुंच जाता है। Right. फिर व्हाट्स नेक्स्ट? जैसे बड़ी कंपनीज को डेमो डेज होते हैं, Right. इसमें भी कोई ऐसा प्रोग्राम है 6 महीने का, 6 महीने का? Absolutely. Then next stage, आपका प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बन गया है, प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया है, there will be some pilot trials happen, right? And then you are ready to, you have got some grants, some funding जो आप यूज कर रहे हो या कर लिया है। उसका नेक्स्ट स्टेज होती है एक्सेलरेशन। सो उस एक्सेलरेशन प्रोग्राम में then we develop you to reach out to the investors, to scale up to the tune of with the help of the industry where you can expand further. तो वहाँ पे एक प्रॉपर हमारा स्पेसिफिक कैप्सूल प्रोग्राम्स होते हैं 2-3 महीने के, और उसके बाद हमारा फाइनल डेमो डे विद रिस्पेक्ट टू आवर इंक्यूबेटर। आई एम सेइंग हर एक इंक्यूबेटर का अलग अलग लोकेशन होती होंगी, हम अपना डेमो डे दिल्ली में करते हैं। तो दिल्ली में भी दे गॉट एक्सपोज टू अराउंड क्यूरेटेड इन्वेस्टर्स ऑफ 35 to 40 इन्वेस्टर्स हु आर स्पेसिफिकली कीन ऑन साइंस एंड टेक बेस्ड स्टार्टअप्स, और फिर वहाँ से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। उसके साथ साथ हमारे पास भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, जिसके थ्रू हम कन्वर्टेबल डिबेंचर भी देते हैं। तो वहाँ भी ऐसे, जिसमें 25 लाख तक की फंडिंग होती है। तो हमें लगता है कि नहीं स्टार्टअप ने वो क्रॉस कर लिया है, तो उनको हम उसके थ्रू प्रॉपर इवैल्यूएशन के थ्रू प्रोसेस फॉलो करते हुए गाइड करते हैं। ठीक है। उसमें हम केवल हमारे इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स नहीं, क्रॉस इंडिया में इनको इस स्कीम में अप्लाई कर रहा है, और हमें लगता है कि वी कैन सपोर्ट दैट, वी सपोर्ट थ्रू एसएसएस स्कीम। ठीक है। और स्टार्टअप इंडिया में जो डिवेंचर्स होते हैं, मतलब उस पे कूपन रेट भी देना पड़ता है? So it's a convertible, not a convertible debenture. So wherein the rate or the interest rate basically is the lowest as per the RBI, and वो 3 साल 3 to 5 years की विंडो में आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो इनटू इक्विटी, अगर स्टार्टअप नहीं पे करना चाहे। दैट इज बिटवीन द उनकी वैल्यूएशन क्या डिसाइड होती है उस टाइम पे जो होगी? डिपेंड्स फ्रॉम स्टार्टअप टू स्टार्टअप, इट डिपेंड्स। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मान लो आज मैंने लिए, राइट, तो अभी मेरी वैल्यूएशन डिसाइडेड होगी या फिर 5 साल के बाद? आज ही आपकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। ठीक है। एंड देन यू हैव द मैक्सिमम कैप आल्सो ओवर देयर, दैट्स हाउ। और इस स्टेज के ऊपर मैं कितना टाइम सोचूं? अभी मैं स्टार्टअप लेके आया हूँ, वही हाइपोथेटिकली मेंटरशिप हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब हम पैसा रेस कर रहे हैं कि मेरे को अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाना है इसने के लिए, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को फंड चाहिए। देखिए वैसे तो ये अलग अलग स्टार्टअप की अलग अलग जर्नी होती है बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी दे आर वर्किंग ऑन। अगर कोई बायोटेक स्टार्टअप्स है जिसमें आपको कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स भी चाहिए होती है, तो उसका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, राइट। कई बार उसे 2-2.5 साल लग जाते हैं मार्केट में आने के लिए। टिल द टाइम उसको गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम से थ्रू सपोर्ट किया जाता है। ओके। बट अगेन इफ देयर आर स्टार्टअप्स व्हिच कुड एक्चुअली टेक देयर प्रोडक्ट विद 6 months of the time to the market, right? Certain AI based startups are like that, certain drone based startups we had, they were like that. तो उनके लिए वो जर्नी फिर छोटा होता है। तो जेनेरिक तो नहीं कह सकते। आपके केस में मुझे लगता है कि चूंकि आपका जोश बहुत ज्यादा है, और लुकिंग बैक टू योर प्रीवियस जर्नी,
मुझे लगता है कि विद इन 6 months विल बी मार्केट रेडी टू रेज फंड्स। ठीक है। नहीं मतलब मेरा आइडिया ये था कि मतलब ऑडियंस जो हमको देख रही है वो एक दिमाग में माइंडसेट बना रही होगी, उनके पास आइडियाज हो गए, सब कुछ होगा, किसी के पास भी ऐसे फुद्दू आइडिया नहीं होगा, बढ़िया आइडिया हो गए, बट हाइपोथेटिकली मान के चल रहे वो आइडिया को क्या मान के चले कि अगर उनको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में पैसा मिलता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग में 2 कैटेगरीज है, एक ग्रांट कैटेगरी है, अच्छा ग्रांट कैटेगरी भी है। एग्जैक्टली, ओके कन्वर्टिबल डिबेंचर भी है। ठीक है ग्रांट कैटेगरी स्पेसिफिकली मिलती है आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए ही, ठीक है पीओसी लेवल पे आपको मिलती है। ठीक है। और वो कितने रुपए तक होती है? अगेन अलग अलग इंक्यूबेटर का अलग अलग नॉर्म है, बट मैक्सिमम 20 lakhs होती है पर स्टार्टअप। इन आवर केस वी पे अराउंड 10 lakhs। बन जाएगा बेसिक प्रोडक्ट। So that's a grant that you need not to return back. Obviously, it will be milestone. On the basis of the milestones, it will be released on the tranches, and then the next stage is the convertible debenture. But having said that, this is just one scheme. गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे अगर आपको बायोटेक बेस्ड स्टार्टअप्स है, उनके लिए बायोरेक की अलग अलग स्कीम चलती है। फ्रॉम द वेरी बेसिक स्पर्श स्कीम है जिसमें आपका आइडिया भी डिफाइन नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे ही आपको ग्रांट मिल जाती है और स्टाइपेंड भी मिल जाता है 1.5 साल के लिए। अच्छा यस, स्टाइपेंड कितना होता है? अराउंड 60,000 per month. ओके That is for your personal finances. So which is a very great support for the innovators. मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती Exactly. बायरक में ही एक और स्कीम है बिग जिसके तहत 50 lakhs तक की फंडिंग हो जाती है। Many of our startups have taken that. है। अगर कोई बायोटेक में जा रहा है तो कितना फंड तक वो एक्सपेक्ट करके चले कि वो ग्रांट्स में ही जी लेगा? I have seen for certain biotech startups who have got around 1.25 lakhs, 1.25 CR as grants initially because the product is very innovative and research backed. So government also have the confidence that they are making something big. We have few incubated startups who are doing great in biotech area. और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन भी होता है ग्रांट्स के लिए? Yes, there are certain rules and restrictions, and every grant is again, as I said, milestone based. जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग है, उसमें अभी कंपनी लास्ट 2 years में रजिस्टर होनी चाहिए, right? So if it's beyond that, if it's older than 2 years, then you are not applicable. Just to avoid the misuse of the funds, government funds. स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग जी, मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे अपन बात कर रहे थे किस स्टेज पे जाता है, तो हमारे साथ एक स्टार्टअप था नेचरिक, इट्स अ ब्रांड, होल सोल कंज्यूमर फूड प्राइवेट लिमिटेड। वो हमारे साथ इंक्यूबेशन में जुड़ा। इनिशियल एक स्टेज पे हमने उसको ग्रांट दिलवाने में हेल्प करी। RKY रफ्तार प्रोग्राम के थ्रू वी हैव गाइडेड देम। वी डोंट हैव दैट RKY रफ्तार बट अदर इंस्टीट्यूट्स हैव, बट वी गाइडेड देम एंड ही गॉट दैट रफ्तार ग्रांट ऑफ अराउंड 20 to 25 lakhs. That is the grant he got. Then we invested in him through Startup India Seed Funding Convertible Debenture 25 lakhs. Now this is he got in the year I think last year he's got allotted to March 24, and then he raised his first round through the VC, and then in the same year he went to Shark Tank India season 4. He got deal from all the 5 sharks. So that is the ripple effect. Now imagine if they would not have got the grant at the right time, they would not have got the assessors at the right time, would they have reached within a year from zero funding to funding from all the 5 sharks? अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन निकल के आया है, मार्केट में इतने सारे ग्रांट्स है तो ये ओपन लोगों को क्यों नहीं पता इस बारे में? Point is, ये अगर गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, right, ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मतलब मुझे लगता है कि मैं स्टार्टअप न्यूज बनाता हूँ, मैं स्टार्टअप में हूँ, बट मुझे नहीं पता कि इतना सारा भी पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता था ग्रांट मिलते हैं 10 लाख 20 लाख रुपए टाइप्स के, या फिर सेटिंग होनी चाहिए तब जाके मिलते हैं। I'll just break a myth. ये बहुत ही गलत सोच हो जाती है कई बार, मे बी बिकॉज इतने सालों से हम देखते हैं ऐसी चीजें, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेटिंग हियर एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड कि गवर्नमेंट सिस्टम है तो स्लो है या नहीं मिलेंगे पैसे या सो एंड सो। बहुत आराम से मिलते हैं अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू, नॉट जस्ट सेंट्रल, इवन स्टेट गवर्नमेंट। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्रोग्राम्स थ्रू सपोर्ट करती है। हमारा एक प्रोग्राम चलता है पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे शी प्रोग्राम कहते हैं, वुमेन स्टार्टअप्स के लिए इन साइंस एंड टेक एरिया। उनको भी ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, PSCST के थ्रू। देन वी हैव स्टार्टअप पंजाब जो देता है स्टार्टअप को ग्रांट, और उसमें भी आई थिंक एवरी ईयर दे आर डिस्पर्सिंग मोर देन 1 CR टू द स्टार्टअप्स। पर स्टार्टअप अराउंड 3 लाख मिलता है एंड द मल्टीपल स्टार्टअप्स दे आर गिविंग। सो द पॉइंट हियर इज देयर आर enough the grants available. Now question is about the awareness. जो स्टार्टअप सीरियस है वो तो चलो कहीं ना कहीं से देख दो आके on the net, everywhere, web, everything is available in the digital world. पर इतना ज्यादा नहीं है ना। Now the point here is that is where the role of incubation is.
यही काम इंक्यूबेशन का है। हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम की, मुझे आज के इतने केवल एक आईआईटी का एग्जाम पता है एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया तो मुझे 10 एग्जाम और पता लगेंगे, बिल्कुल। राइट? सेम थिंग हियर, इंक्यूबेशन में जाओगे आप तो आपको 10 एवेन्यूज पता लगेंगे, एंड दैट्स देयर जॉब टू गाइड यू। ठीक, अब यहाँ पे एक रिवर्स क्वेश्चन निकल गया है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? So point here is, in our case specifically, we are government aided. So we do not have business model for profit. ठीक है, So we are a society. And even all the incubators, either they are society or Section 8 company, they are not for profit. ठीक है, So one thing is very clear, they are not there for profit making. Yes, sustainability is important. So how do you get sustained? Or how do you get the regular revenue to sustain yourself? Initially, there is government system. Government funding is involved. Your host institute puts in the money. Then once you take an exit ठीक है, from the startups because you have got an equity, that is where you get some good amount of money. Second is the rental part, which helps you to run bare minimum operational part or some part of the operational expenses. और ये रेंटल बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको दे दिए, लैंड ही आपका है, ये जगह आपकी है, अब जो रेंटल आएगा वो आप देखो। Right. So there are different models. In certain cases, government charge the rental from the incubator also ओके, for that land, for the facility. In certain cases, it's not the case. So there are different models for that. और मेंटर्स को कैसे पे किया जाता है? So again, in the mentors, different incubators have different policies. ठीक है, So since we are the government based incubators, so honestly, most of our mentors are either pro bono or we pay them some honorarium. अच्छा, ओके, So because the point here is, it is expected from the mentors that they are doing it more out of the passion and the interest in the startup ecosystem rather than for the monetary benefit. And already most of the mentors have achieved so much. This is not their primary source of income. मेंटर्स एग्जांपल देके बताओ, कौन किस लेवल के होते हैं मेंटर्स? So we have mentors from the we have the successful entrepreneurs who are the mentors. We have the academicians who are the mentors. We have the mentors from the government bodies or handling different positions, be in the intellectual property side, be in the government policy side, be it from MSME side. We have mentors from the marketing agency heads, people from the industry who are guiding, and we have the mentors from the CA side for the finance and the regulatory compliances side. So these are the kind of mentors. Now, point here is sometimes, yes, mentors do get also benefits in the sense, like for example, if I'm a CA, I'm picking session. Obviously, these startups are gonna take the CA services sooner or later, right? So if they are connected me through as a mentee, it's a high chance that they could be more trustworthy towards me and they could initially start journey of their business with me. So that's actually. You can say byproduct or यही सोच रहा था कि it's not the primary motive, I would say. मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि ये जो अगर टॉप ऑफ द लीग लोग हो गए वो तो आएंगे ही नहीं, Right. क्योंकि टाइम वैल्यू बनी जा रहा है ना। They do come. That's what I'm saying. It's all about passion. See, I have seen people from the top level who are more interested to give time for the startups rather than the mid-level people. Reason being, mid-level people are already so occupied with their business operations. And they have to answer to their bosses, right? While the heads of the businesses, they are at the self-actualization level. So they want to give back to a society. And that is one of the channel. ठीक है, और क्या क्या होता है इंक्यूबेशन में? जैसे क्लासेस टाइप भी सीन चलता है क्या, कि मतलब संडे को ये क्लास है, मंडे को ये क्लास है टाइप? We do have workshops. We do have certain sessions. Earlier, जब pre-COVID, तो mostly it was offline. COVID के बाद many things have come online. उसके कुछ pros है, cons दोनों हैं. Pros ये है कि then you can connect mentors from across the globe. Bangalore से, even from US, UK, you can have mentors who can speak to the incubated startups or otherwise. But हाँ, उसका कई बार disadvantages ये होता है कि जो attention time होता है, जो interaction होता है, जो value आपको offline में मिलती है, कई बार वहाँ थोड़ा सा compromise हो जाता है. But normally we keep on doing offline sessions also. We do have one-on-one mentoring session also. Physical or online. Because that is more important. General session is fine, right? If I think 20 startups are there, we are having a general lecture mode session. Sometimes most of the people may not be that comfortable asking questions in a public forum. Secondly, every startup is different. Every startup's problems are different.
हमें कई बार स्टार्टअप से इंटरेक्ट है खुद के प्रॉब्लम्स निकालनी पड़ती है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता तो प्रॉब्लम्स क्या है बिल्कुल। एंड सबका नेचर भी नहीं होता है कि वो आगे चल के अपनी प्रॉब्लम्स को बताए, या वो सोचता है यार ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है मैं कर लूंगा, या फिर उसको लगता है कि ये शायद मेरी हेल्प ना कर पाए, राइट, या उसको उसको लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी आगे का कोई प्रपोजल ना अटक जाए या कुछ इश्यूज ना हो जाए। वो सब चीज़ें जब होती है तो वो वन ऑन वन मेंटरिंग नहीं निकल के आती हैं, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस में निकल के आती हैं। सो आई थिंक दैट इज आल्सो मोर। अप्रॉक्स कितने काउंसलिंग सेशन होते हैं विद इन अ मंथ या 6 मंथ्स बात करके चले? सो नॉर्मली वी डोंट कीप काउंट लाइक दैट, बिकॉज बहुत रैंडम भी होते हैं कई बार, कभी किसी स्टार्टअप को जरूरत पड़ गई कहीं कनेक्ट कराना है, कई बार मेंटर से जब अपॉइंटमेंट मिल गया तब हमने कनेक्ट करा दिया। ठीक है, सो देयर इज नो पर्टिकुलर काउंट पर से, आई वुड से, मतलब एक स्टार्टअप ऑन एवरेज 6 महीने के अंदर बट कितने? मोस्टली एक महीने में एक स्टार्टअप 3-4 बार तो वन ऑन वन सेशन ले लेता है मेंटर से, डिफरेंट मेंटर से। सो दैट्स हाउ इट इज। हाँ तो बहुत है। और क्लासेस के हिसाब से बात करके चले जो ग्रुप सेशंस सो ग्रुप सेशंस जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप सेशंस। वन, एक तो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम, जैसे अभी हमारा चल रहा है एक्सलेशन प्रोग्राम 2 महीने का, जिसके अंदर हमारे 20 सेशंस हैं, ठीक है। एक होता है कि जो हमने कई बार हमें पता लगता है या हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्पीकर से बात करके रैंडम सेशन, जनरल एक्सपर्ट्स के सेशंस, जिसे हम कई बार ओपन नॉलेज सेशंस भी कहते हैं, विच इज नॉट इवन not just for our own startups, but open for all the startups and entrepreneurs in the region. So उसमें हम ऑफलाइन मोड में नहीं करते हैं, ऑनलाइन मोड में करते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटर, और जैसे हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेज हो पाते हैं, वी डू दैट। और एक्सेलरेशन और आपके अंदर क्या डिफरेंस हो गया? ओके, सो इंक्यूबेशन जो है, सी आइडली इंक्यूबेशन कुड बी एट एनी लेवल ऑफ द बिजनेस, बट अगर हमें डिफरेंस दोनों में देना है तो इंक्यूबेशन जो होता है वो आपको एक्सेलरेशन को तैयार करता है। ठीक है, इंक्यूबेशन में एज आई सेड, इंक्यूबेशन की वो आपको सर्वाइव करवा रहा है। अभी तो केवल आइडिया लेता, आपने एक लाइन आइडिया लिख लिया, मतलब बेबी जस्ट पैदा ही हुआ है, आइडिया जस्ट आया ही है, अभी उसकी आंख भी नहीं खुली, विजन भी नहीं है कई बार उसका, तो उसको पूरा चल के खड़ा करना, उसको कॉलेज की डिग्री दिलवाना, उसके बाद जब जॉब लग नहीं पा रही तो एक्सेलरेशन का काम आएगा। तो एक्सेलरेशन फिर उसको कैसे जंप करा के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कराना। तो एक्सेलरेशन भी आप ही देखोगे? So we have started doing acceleration from last 2 years, and we have started supporting with our acceleration programs. होता क्या है इसके अंदर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसमें भी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? Okay. Now, yes, there are 2 types of cost in that. One is obviously the connect is either through equity, or some people charge acceleration fee also. We do not charge an acceleration fee for that program. And then if the funds has been raised with the investor, then there is some percentage of success fee. ठीक है, Now that success fee is, why is now success fee is important? Because when you raise the funds, there are a lot many things goes into materialize that fund. Due diligence कराना होगा, valuation करानी होगी, CA के साथ पेपर वर्क, गवर्नमेंट compliances, investor साथ multiple meetings. You know, even if somebody is investing 50 lakh rupees, he would like to do complete due diligence of the startup, and that's उसका पैसा लगा है, उसका रिस्क लगा है, right? He will not invest on the face value, ये तो होना चाहिए। right? So that an incubator is taking responsibility for that thing, or accelerator is taking responsibility for that thing. So that's how I think success fee is important, and it should be taken. If somebody is not taking success fee, then he is not doing justice to his job. अगर बाद में वो फंड रेज करेगा तो हो सकता है कि वो स्टार्टअप से सारा पैसा लगवाएगा। ठीक है, अब ये जो अंदर क्लासेस होती है वो क्लासेस जस्ट लाइक कोर्स टाइप्स होता है? No, there is a structure. Obviously, there is a structure that you cover all the topics of the business, be it regulatory side, finance side, marketing, जो हम discuss किया, और operation side. But again, there are certain topics which are very specific also. They could be sector specific. Sometimes we only take sessions on deep tech and AI. Sometimes we take sessions on biotech or sector specific agri-tech, right? Or just only on government schemes. So that's how it is. So it is as per the need and the requirement, and we keep on. वो एक एक्सेलरेटर एक स्पेसिफिक नीश के लिए होता है या फिर जनरल टाइप? डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन प्रोग्राम कुड बी सेक्टर एग्नोस्टिक, कि वो सारे सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ की सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स बेटर, अगर आप किसी एक टाइम में कुछ 3-4 सेक्टर्स पे फोकस करोगे तो काफी फोकस तरीके से प्रोग्राम चला पाओगे, राइट, और इन्वेस्टर्स भी आप उस तरीके से ला पाओगे। बट इट्स नॉट मैंडेटरी, देयर समटाइम्स यू हैव सेक्टर एग्नोस्टिक एक्सेलरेशन प्रोग्राम आल्सो। और जो करिकुलम होता है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया एज एन बिजनेस रन करने के बारे में होता है कि
मतलब प्रोपराइटर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंप्लायंस है, ये है वो है, ये चीजें सिखाई जा रही है, या फिर प्योर फोकस ये है कि दिस इज एक्सेलरेशन फेज, पैसा जलाना कैसे है, पैसा रेस करो, वैल्यूएशन बढ़ाओ, इसकी टोपी उसके सर करो। पहली बात तो दिस नॉट पढ़ाना, हाँ मतलब वही आपको नॉलेज मिल रही है। दिस इज मोर अबाउट गाइडिंग, ओके दिस इज मोर अबाउट मेंटरशिप इन द सेंस लाइक दिस इज प्रोवाइडिंग अ हेल्पिंग हैंड। वहाँ पे वो इनोवेटर जो है वो एक्सेलरेशन फेज तक आया है, उसके बिजनेस में सबसे ज्यादा पता उसी को होगा। उसने सारी ठोकरें खाई हैं, लर्निंग्स ली हैं, कोई किसी और के उसके बारे में उससे ज्यादा पता नहीं हो सकता, राइट? तो वो पढ़ाया है। बट पॉइंट ये है कि पढ़ के आगे उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे ले जाना है, उसमें जहाँ गैप्स आ रहे हैं, और हर एक के गैप्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कमी हो सकती है, किसी का पिच डेक सही नहीं हो सकता है, किसी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको करेक्ट कराना है, किसी का टेक्नोलॉजी डिस्क्रिप्शन में कंसर्न है, किसी का कंसर्न है सिंपल एज स्मॉल एज कि उसकी पैकेजिंग की लेबलिंग में कुछ ट्विकिंग करनी है जिससे कि उसका प्रोडक्ट सही से दिखे और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, किसी की स्टोरी बनानी है जो इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से हो। सो हर एक के अपने अपने डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं। वी ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ड्यूरिंग आवर जेनरिक सेशंस एंड देन ऑब्वियसली देयर आर वन-on-one मेंटरिंग सेशंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है। अब कोई कंपनी आपके पास थी, इंक्यूबेट हुई, एक लेवल तक अचीव हो गई, अब वो छोड़ के जा सकती है? Yes. We actually want that. We prefer companies to leave. Like for example, in our case, we say maximum 3 years with us, and then you should go ahead because go to the outer world and scale up. Because दो चीजें, एक तो हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना, कि हम चाहते हैं ज़्यादा सारे स्टार्टअप्स को हम अपने रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए। दूसरा ये होता है कि हमारा एसोसिएशन, एज आई सेड, वी आर नॉट देयर फॉर मेकिंग द प्रॉफिट. So we want to make company free as soon as possible and give them wings to fly. But again, यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे साथ 4-5 साल तक चलती हैं and they don't want to leave. There are two primary reasons. First, the kind of infrastructure that we give from the lab support and resources और जो expertise मिलती है उन्हें एक ही जगह रह के, वो कई बार नहीं उनके लिए पॉसिबल हो पाता है कहीं और लेना. And secondly, the exposure and the network that they get. So these are the two. एक टाइम पे कितने लोग, कितनी स्टार्टअप्स होती है? जब आपकी बात करके चले, इस टाइम पे कितनी So now in our case, till now we are like very young incubator per se. We have just started operations basically in the year 2021, and till now we have incubated almost 50 plus startups. So we have both virtual mode, as I said, and some people wants to use the physical space. Now physical space is a rotational mode. Okay. So in the sense कि some people may need office only for 1 year and they would leave it, but they continue the incubation. So at a time normally we can house around 15 to 16 startups physically with us, and virtual तो obviously we could have n number, but that's how it is. ठीक है। और क्या इंटर लिंक भी होती है कि स्टार्टअप्स, जैसे मैं कुछ एक्स काम कर रहा हूँ, आप कुछ वाई काम कर रहे हो, दोनों मिलके एक दूसरे का भला कर सकते हैं? Yes, very good you asked this question, और ये मैं बताना भूल गया था पहले कि this is one of the key benefits of the incubation, कि उस प्लेटफॉर्म पर आप कोलैबोरेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे स्टार्टअप्स जो एक का सप्लायर बन जाता है, एक का कस्टमर बन जाता है। बहुत सारे स्टार्टअप है जो दूसरे स्टार्टअप को प्रोजेक्ट दे रहा होता है, किसी को टीम का इश्यूज होते हैं तो उस दूसरे स्टार्टअप की टीम से हेल्प लेके काम कराता है, किसी को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट ट्रायल में सपोर्ट चाहिए होता है जो दूसरे स्टार्टअप की स्ट्रेंथ होती है, किसी और टेक का उसे डिटेल्स चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. सो इट हैपेंस अ लॉट एंड दैट इज वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ इंक्यूबेशन प्रोग्राम. और अगर ऐसा कुछ होता है जैसे हम दोनों सेम आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और एक ही जगह पे है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती? क्योंकि मैंने जो देखा है यूट्यूब पे तो खासकर लोग, मैं अपना आइडिया नहीं बताऊंगा आपको वरना आप चोरी कर लोगे मेरा आइडिया. आइडिया की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट? एंड इट्स मोर अबाउट द एग्जीक्यूशन. हमारे साथ भी अगर दोनों सिमिलर आइडियाज है, बहुत कम ऐसे केस होंगे एग्जैक्टली सेम हो, वो तो मतलब ये आई डोंट थिंक इट्स. क्या आप अवॉइड करते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं, वी डोंट एक्चुअली. सो फॉर एग्जांपल ओके, इफ यू हैव सम स्टार्टअप से मिलेट की बात हो रही है, तो जैसे मैंने नेचर का एग्जांपल दिया जो मिलेट बेस्ड स्नैक्स ही बनाता है, ऐसे ही हमारे पास एक और स्टार्टअप है जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है. सिमिलर आइडियाज हैं पर दोनों का बिजनेस मॉडल अलग अलग है. दोनों को हम उनकी स्ट्रेंथ, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइड करते हैं, उनकी स्टेज के हिसाब से गाइड करते हैं. ठीक है. सो इवन इफ आवर आइडिया इज एग्जैक्टली सेम, मार्केट में किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है दैट कुड बी टोटली डिफरेंट.
पर अगर हम एक ही स्पेस के अंदर है तो दोनों की चीजें आपस में शेयर हो सकती है ना। That's their call. अच्छा, वो We expect बच्चों वाला सीन नहीं होगा ना, रोते हुए आ जाए। we like it. Nothing like it happens. And yes, there are startups who are concerned about sharing their ideas, and how can we discuss it with other startup and all those things. That we take care of. That's why वहाँ पे हमें mentoring और counseling की जरूरत पड़ती है, जो हमें समझाते हैं. And I think then startups also learn during their the way they grow, and they understand the importance of collaboration. कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं टूल्स टाइप्स, जैसे कुछ कंपनीज AWS की Yes. So but yes, there are some things AWS or some कोई Microsoft के tools देता है, कोई वैसे देता है. As of now, since as I said, we are more science and research based, हमारे पास वो रिक्वायरमेंट थोड़ी कम आती है. और नॉर्मली जो हमारे पास AI और टेक बेस्ड स्टार्टअप्स है, वो खुद का अपना यूज करना, दे प्रेफर दोस थिंग्स बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. इनसे AI में भी गवर्नमेंट GPUs दे रही है, इसका भी कोई ग्रांट है क्या? यस, देयर आर MIT की तरफ से काफी ग्रांट निकलती हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ विच, we do not have directly grant to give to startups in through the MIT, but yes, we have linked with other ecosystem partners जिनके through we can guide you to get the grant. ठीक है, तो अब आप एक सामने यूजर को बताओ जो हमको देख रहा है, उसके पास में एक आइडिया है, वो कैसे प्रोसीड करे, क्या क्राइटेरिया देखे कि उसको कौन सा इंक्यूबेटर लेना है और फिर वो अप्लाई करे. सबसे पहले तो दो चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है. पहली कि आपका आइडिया जो है वो किस सेक्टर में है, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं भी यूज करें तो किस सेक्टर में, राइट. सेकंड, ज्योग्राफिकल लोकेशन. आई थिंक वो बहुत जरूरी है. मैं यहाँ बैठ के बैंगलोर, क्योंकि वो स्टार्टअप टाउन है या स्टार्टअप हब है, वहाँ रख के अप्लाई करूँ इंक्यूबेशन में, उससे बेटर है कि मैं NCR में कोई अपने लिए बेटर इंक्यूबेशन देख लूँ, जिसका मैं फिजिकली भी अप्रोच कर सकूँ और उसकी फिजिकल फैसिलिटीज का भी यूज कर सकूँ. In fact, there are incubators which are women specific. There are incubators who are working on the social impact side. There are incubators who are only agri-tech incubators. तो अगर आपका उससे रिलेटेड आइडिया है तो it's better you apply to those. Having said that, normally incubators do not have exclusivity clause. Like अगर आप मेरा इंक्यूबेटर हो तो मैं नहीं कहूँगा आप दूसरे इंक्यूबेट नहीं हो सकते. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से भी आपको फायदा हो रहा है, आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरी जगह से भी आपको फंडिंग या किसी स्कीम के तहत सपोर्ट मिल रहा है, या अदरवाइज कोई टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, सो यू कैन बी इंक्यूबेटेड एट मल्टीपल प्लेसेस. ओके, हर जगह इक्विटी देनी पड़ेगी फिर तो? हर एक का मॉडल अलग अलग है. अगर आपको वैल्यू दिखती है तो आप इक्विटी दीजिए. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज दैट मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती 5-6 इंक्यूबेटर्स में इंक्यूबेट हो जा. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू सी अ वैल्यू. कई बार ये होता है कि एक इंक्यूबेटर आपको सारी चीजें नहीं दे पाता है. अगर आप फॉर एग्जांपल किसी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ आप इंक्यूबेटेड हो, बी इट ISB और IIM, वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, राइट. तो उसके साथ साथ आप एक से टेक्निकल इंक्यूबेटर के साथ भी आप इंक्यूबेट हो, सो इट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर. सो दैट्स ऑल. ठीक है. और कुछ क्राइटेरिया है जो देखने, लोकेशन हमने देख ली, ये देख लिया, और भी कुछ है क्या? सी अल्टीमेटली अनदर पॉइंट इज दैट कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप इंक्यूबेटर पे अप्रोच करें. ठीक है. जिससे कि आप राइट सेट पे आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको रिसोर्सेज सही टाइम पे मिल जाए. कई बार हम सोचते रहते हैं वो चीज़ें. और एक और चीज़ मैंने देखी है कि ना, मे बी बिकॉज शार्क टैंक की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट द सेम टाइम पीपल थिंक कि यार मैंने अभी आइडिया लिखा है और मैं जा रहा हूँ, उसके बाद वो बोलता हूँ नहीं मैं तो अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर सकता. इट डजंट हैव एनी वैल्यू. सही बात है. सी मैं कल को एक साल में 10 करोड़ रेवेन्यू का अगर अपना स्टार्टअप बनाता है, 10 करोड़ सपोज 10 करोड़ छोड़, 1 करोड़ की वैल्यूएशन में स्टार्टअप बनता है एक साल के अंदर, ठीक है, तब उसका 1% हुआ आपका 1 लाख रुपए, राइट. जस्ट गिव एन एग्जांपल. तो चलो 3% मान लेते हैं, 3 लाख रुपए हुआ. वो 3 लाख रुपए जो मुझे फ्यूचर में देने हैं कभी, वो मैं कमिट कर रहा हूँ, और मैं एक साल में 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो रहा है, राइट. मैं आज दिनों तैयार नहीं हूँ, मैं इस आइडिया को लेके बैठ के 1 साल तक बैठा हूँ, मैं बैठा तो जीरो पे ही हूँ ना फिर. सही बात है. तब तक और 10 ऐसी चीजें आ जाएंगी. मेरे को टाइम वैल्यू भी समझनी है. राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो बहुत जरूरी है. नहीं, वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि डाइल्यूटिंग इक्विटी एट द राइट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और आप फ्यूचर का सोचते नहीं मेरे को इन्वेस्टर्स को इक्विटी का तब कैसे दूंगा. तो इन्वेस्टर तब आएगा जब तेरा बिजनेस बनेगा, जब प्रोडक्ट होगा, जब रेवेन्यू होगा. जैसे सेकंड स्टेज, आप फर्स्ट स्टेज पे ही नहीं पहुंच पा रहे हो और फिर आप सेकंड स्टेज की बात कर रहे हो. अगेन एट द सेम टाइम आई एम सेइंग, इंक्यूबेटर्स के साथ इक्विटी डाइल्यूट करना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग.
it will not affect your business valuation or proposition. अगर उस इक्विटी की वजह से आपका फंड रेजिंग में कुछ इशू आ रहा है तो इनक्यूबेटर्स विल द फर्स्ट वन टू एग्जिट, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपको ग्रो कराना, स्केल अप कराना, ना कि अपना पैसा बढ़ाना। That's how it is. अब दूसरा केस लेते हैं, एक ऐसा बंदा देख रहा है जिसका प्रोडक्ट रेडी है, डेवलपर था या कुछ था, उसने अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, MVP लेवल पे टेस्टेड है, अब वो कैसे कर सकता है, उसको क्या करना है? See, प्रोडक्ट रेडी है, इट इज लाइक बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं हमारे पास, एमवीपी रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, बट वो तो क्या हमने हाफ द बैटल बन किया ना, मार्केट तो गया ही नहीं, हमने मार्केट टेस्टिंग भी नहीं करी है, मार्केट ट्रैक्शन भी मोस्ट ऑफ इनिशियल आया होगा या नहीं आया होगा, राइट? तो उस लेवल पे भी आपको इंक्यूबेशन की जरूरत है, ठीक है, उस लेवल पे भी आपको राइट अलग तरह के मेंटर्स की जरूरत है, वो इंडस्ट्री कनेक्ट की जरूरत है। देन देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ फंडिंग्स आल्सो, बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट साइड एट दैट लेवल, राइट? ठीक है, सो सपोर्ट मतलब ये भी हो सकता है। एब्सोल्युटली सर। और थर्ड लेवल पे कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सेटल्ड बिजनेस है, सेटल्ड बिजनेस मतलब, बट उसको मेंटरिंग गाइडेंस चाहिए। सो नाउ टू थिंग्स, अगर वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आता है तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि लास्ट 10 साल में रजिस्टर हुआ हो 100 करोड़ से कम का रेवेन्यू हो, राइट? बिल्कुल। इफ यू फॉलोज दैट देन पॉलिसी वाइज वी आर सपोज टू सपोर्ट दैट का एज इनक्यूबेटर, ठीक है? बट देन वी सी इट्स रिक्वायरमेंट एंड वी गाइड देम अकॉर्डिंगली, क्योंकि है हमारे साथ ऐसे स्टार्टअप्स भी, जैसे कि मैंने बताया हमारे साथ कुछ ऐसे इंक्यूबेटर स्टार्टअप 4-5 साल से है, वो उनकी वैल्यूएशन हो गई है 500-600 करोड़, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं बिकॉज द काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट expertise that they are getting with our incubator and institute. But yes, we don't stop anyone at any stage. और ऐसी कंपनीज को अगर आना हो तो इनको भी इक्विटी डिल्यूट करनी पड़ेगी या वे फंड भी देख सकते हैं? See, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद क्योंकि फंडिंग चाहते ही नहीं गोइंग फॉरवर्ड, right. वो चाहते ही है कि आगे भी बूटस्ट्रैप रखो। आप अगर पैसा इक्विटी 2% ले भी लोगे, 5% ले लो, 10% ले लो, अगर मैं आगे रेज ही नहीं करूंगा तो वो फायदा ही नहीं है ना, Exit option के साथ। एग्जिट ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि चाहते हैं मैं बूटस्ट्रैप ही रहूं आगे जाकर। See, I haven't seen any of the particular startups who want to remain bootstrapped in the long run. Initially, yes, शुरू के सालों में सोचते हैं कि वो bootstrap हैं, बाद में रेज करेंगे फंड्स। बट अगर आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो आपको फंड्स इन्फ्यूज करने पड़ेंगे, और किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्स फंड्स नहीं होते हैं। So they need to have the external funding. That is one thing. And secondly, as I said, यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्ट करना is not with respect to making money or exit options also. So incubator is not looking, जब हम इक्विटी ले रहे हैं हम एक भी हमारा क्लॉज एग्जिट ऑप्शंस की बात ही नहीं करते उस समय, ठीक है, like a normal investor. It is just the way of association. ठीक है। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि कोई ऐसा बंदा हमको देख रहा है जो इक्विटी डिल्यूट नहीं करना चाहता, कोई भी XYZ कंसर्न है, बट वो चाहता है मेंटरशिप्स, वो चाहता है ये, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं? So we have that case to case basis. We can look into it depending on what kind of requirements he has and कोई फैमिली बिजनेस है जो देख रहा है, फैमिली बिजनेस को हम स्टार्टअप में कर सकते हैं only if he is following the definition of startup as per the government of India. हाँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ। But when I'm saying this, I'm talking this from the perspective of our incubator policies and mostly government incubator policies. For the private incubators, they could have different policies and they can have their own set of rules. But अगर आपके केस में कोई ऐसा है कि जिसको इक्विटी डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करनी है, but he wants the incubation support. It totally depends. मतलब पॉसिबल होता है। I would say rarest to rare now. In our case, at least we avoid those things now. कोई और इंक्यूबेटर होता होगा। Few years back we were doing that thing, but now we think we are not there as a rent. We don't want to become a rental services. We are the incubation. If you want to rent a lab, there are enough private labs available. So let's give support system to those who actually need it, or who value it. That's all. मतलब कुछ ऐसी है इंक्यूबेशन गवर्नमेंट वाले जो उनकी हेल्प कर सकते हैं? I'm sure होंगे. In our case also, we may consider very rarely now. Earlier we used to support. ठीक है, But that's totally depend on case to case basis. And my personal suggestion is, I'm not talking about 3% equity, 2%, 1% point, or whatever equity is there. Right? अगर कुछ भी percentage equity है आपका incubation के साथ, but it's always beneficial for the startup. नहीं वो तो समझ गया। इक्विटी दोगे, आपका भी स्किन इन द गेम होगा। हाँ. आप भी जब
हमारा डेमो डे होगा या कुछ होगा तो आप भी ज्यादा बेटर कनेक्ट करा पाओगे, प्लस वो भी सोचेगा कि इंक्यूबेटेड है तो शायद थोड़ा एज मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। एंड सेकेंडली देखिए अपना जब बट बहुत सारे ऐसे बिजनेस है ना, जैसे किसी के पापा इन्वॉल्व है, किसी के चाचा इन्वॉल्व है, तो उनको पता है कि इक्विटी तो मतलब बहुत सारे बिजनेस में तो ऐसा सोचते हैं ना, किसी और पार्टनर को ले आएगा तो। हाँ तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मतलब मान के चल रहा हूँ कोई हमको देख रहा है लड़का, राइट, उसका घर वालों का बिजनेस है, पापा चाचा इन्वॉल्व है, 10 साल के अंदर ये भी शुरू हुई है कंपनी, स्टार्टअप इंडिया के रजिस्टर में भी आते हैं, बट उसको लगता है बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं यार, बट उसके पास वो गाइडेंस नहीं है, वो सब नहीं है। यार देखो अगर आप सिंपल लाला की तरह से भी सोचोगे, जस्ट थिंक फ्रॉम द बेसिक बिजनेसमैन या लाला की तरह से पर्सपेक्टिव, अगर आप रेंटल दे रहे हो, पे कर रहे हो, मिनिमम टू मिनिमम से 20,000 पर मंथ भी पे कर रहे हो, 2.5 लाख साल का पे कर रहे हो, या 0.5% आप इक्विटी दे रहे हो जो मान लो आपको अभी रिटर्न भी नहीं करनी है, बाद में देना है, क्या करना है, तो विच विल बी मोर वैल्यूएबल। एंड सेकेंडली वो 2.5 लाख जब तक दे रहे हो तब तक हो सकता है अगले साल और रेट चेंज होगी, एंड देन यू वुड बी कीप ऑन पेइंग तब तक कि आपका एसोसिएशन है। जब इक्विटी है तो आपका एसोसिएशन इज इन द लॉन्ग रन। सही बात है। नहीं बिल्कुल समझ गया, पहले 2 केसेस के लिए तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है इंक्यूबेशन, क्योंकि उनको इक्विटी देनी है, वो जिसकी आज कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर देखा जाए तो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, एब्सोल्युटली, और इन रिटर्न आपके खर्चे बच गए सर, एब्सोल्युटली राइट। आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको वो भी मिल रहा है, कुछ ग्रांट्स भी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वैलिडेशन मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। बस तो सबसे पहले थैंक यू, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे ऑडियंस के। कोशिश तो मैंने यही करी है कि हर केस को हम लेके चले, हर चीज के बारे में हम बताएं। बाकी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या आपने कॉमनली 5 प्रॉब्लम्स देखी है जो इनिशियली एक फाउंडर लेके आता है और आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये तो पता होना चाहिए? सी पर्सनली मैं ये बायस लेके नहीं चलता कि ये तो पता होना चाहिए, नहीं बेस्ड ऑन डेटा, मतलब आपके पास जितने भी आए हैं आपने ऐसा कुछ देखा यार ये कॉमन चीजें निकल के आ रही है तो? राइट। सो एक तो हर एक स्टेज पे स्टार्टअप्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो स्पेसिफिकली टेक और साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स की होती है कि उनका मार्केटिंग को लेके कंसर्न, उनका मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं होता है, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टोरी बनना दैट इज अ टफ टास्क, उनको समझाना करना कि यस दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट, वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में now startups they are the scientist founders, so they are very straightforward and all this, that's a good thing, but in marketing sometimes you need to कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। I won't say communication, मेरे को डेवलपर्स के साथ यही लगता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो टेक में बहुत अच्छे होते हैं उनका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो बेचारा जो कर बहुत बढ़िया काम रहा है, तो वो उस लेवल पे मैसेज नहीं दे पा रहा कि क्या कर दिया मैंने। वो कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज में अच्छा कर रहा है, हाँ। और कस्टमर की लैंग्वेज में कितना कर पा रहा है उसकी वो डिस्कनेक्ट रहता है, वो ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस विद टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। सेकंड इज कॉम्प्लायंसेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसकी इंपॉर्टेंस इनिशियल डेज में समझ में नहीं आती है स्टार्टअप्स को, फिर लेटर ऑन जब वो बड़ी पेनल्टी पड़ती है उनको, या इश्यूज आते हैं, या फंड्स रेज करते हैं, ड्यू डिलिजेंस होता है, देन वो भागा दौड़ी होती है और आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात होती है। So that is again second most important thing, and third is the team में किस तरह के राइट बंदे लेने हैं, कब लेने हैं। फोर्थ इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने लोग ग्रांट दे दी, फंडिंग दे दी, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, वो आप गाइड भी करते हो? करते हैं, बट ऑब्वियसली कंट्रोल हमारा नहीं है उनके स्टार्टअप पे। समटाइम्स देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स जो जहाँ इन्वेस्ट लगा तो वहाँ नहीं लगाते, अलग जगह लगाते, जिस टाइप पर मार्केटिंग में लगा दिया तो नहीं लगाते मार्केटिंग पे, राइट, तो उससे ज़्यादा पर टाइम चला गया, एंड देन जैसे कि मेरी सेल नहीं आ रही है, ट्रैक्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने देखा है कि नाम नहीं लेता, बट एक जगह इन्वेस्ट किया तो अच्छा खासा अमाउंट दिया, उन्होंने वो पैसा 2 महीने में खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से वो 7-8 महीने चलना चाहिए था। मैंने पूछा कि कैसे खत्म हुआ, कह रहे लेटेस्ट वाला मैकबुक ले लिया, ये ले लिया, कहता पावर तो कंप्यूटर में चाहिए ना काम करने। मैं भाई ये जरूरी थी क्या? राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये भी वो भी बहुत जरूरी है। फंड मैनेजमेंट में मैंने सबसे बड़ा इशू देखा है, नहीं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज पीपल समटाइम्स आर नॉट दैट आउटगोइंग, या वो नेटवर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है, हम हमारे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, चीजें आती हैं, मेंटर्स आते हैं, अब किसी स्टाफ को लगता है यार मैं यहाँ क्यों जाऊँ, मुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, सो डोंट लुक इन द शॉर्ट टर्म कि मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा, यू नेवर नो, वहाँ जाके जो आपके कनेक्शंस बनेंगे
6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या रेफरेंस देके आप कहाँ आगे बढ़ सकते हो, या वो किस पैनल में कहीं बैठा हुआ और वो देखे अच्छा ये प्रोडक्ट मैंने तब देखा था, इस बंदे तब मिला था, या अच्छा चलो इसको लेट्स कंसिडर इट फॉर व्हाटएवर, मे बी गवर्नमेंट स्कीम और इन्वेस्टर्स पैनल्स, कहीं पर वो बंदा हो जो जिससे आप मिले हो. सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक स्टार्टअप शुड वर्क ऑन. और ये थोड़े बहुत चैलेंजेस रहते हैं. ये तो हम भी ऐसे ही मिले थे ना, हम एक बार इवेंट में मिले. Absolutely right. So I think they need to be a little outgoing, और हर एक नेटवर्किंग इवेंट को उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस समय मुझे क्या मिल रहा है. Right. So that's all. थैंक यू. Thank you. It's a pleasure being here. Sahil, you're a wonderful host and you're doing great job. I'm sure your audience and your subscribers are loving your talks, and you are doing such a useful thing for the society. So all the best. सभी को उम्मीद है सीखने को बहुत मिला होगा, पता लगा होगा कैसे अपने आइडिया को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है. हमने कोशिश करी है हम इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर के बारे में सारी चीजें आपको बता पाए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और आपको आपका पाथ मिल पाए. और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.